उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव खरगपुर। यह गांव ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था और यहाँ के लोग भी बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। गांव में सिर्फ 100 से 150 लोग ही रहते थे जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव में एक डरावनी बात थी। हर साल अमावस्या की रात कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे और फिर कभी नहीं मिलते। यह सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। यहाँ रहने वाले लोग मानते थे कि इस गांव पर कोई श्राप है। गांव के बुजुर्गों का कहना था, यह जगह श्रापित है और जब तक हम इसे छोड़ नहीं देंगे, यह सिलसिला चलता रहेगा। गायब होने वाले लोगों में से किसी की लाश तक नहीं मिली, न ही उनके जाने का कोई सुराग। पुलिस ने कई बार गांव की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। रवि सक्सेना एक खोजी पत्रकार था जो रहस्यमय मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। उसने कई अजीब घटनाओं को अपने अखबार और YouTube चैनल पर कवर किया था। जब उसे इस गांव के बारे में पता चला तो उसे यकीन नहीं हुआ। हर साल लोग गायब हो रहे हैं और किसी को नहीं पता कि क्यों। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तय किया कि वह इस गांव में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अपने साथी फोटोग्राफर अर्जुन के साथ वह एक कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया। जब रवि और अर्जुन गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात में मत रुकना, खासकर अमावस्या को। गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि हर साल अमावस्या की रात कुछ लोगों के गायब होने की घटनाएं होती हैं। लेकिन रवि को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, हम इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेंगे। उसने और अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने मकान में ठहरने का फैसला किया। यह मकान 100 साल से भी पुराना था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पहले जो भी ठहरा था वह कभी वापस नहीं आया। रात के 12 बजने ही वाले थे और पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था। कुत्ते रोने लगे, पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। रवि और अर्जुन अपने कैमरे सेट कर रहे थे जब अचानक उन्हें खरोंचने की आवाजें आने लगी। खर्र खर्र खर्र। कोई दरवाजे पर नाखून घसीट रहा था। क्या यह हवा की आवाज है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। रवि ने धीरे से दरवाजे की ओर कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन कैमरे में कुछ अजीब दिखने लगा। रवि ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, एक काली आकृति पीछे के आईने में दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने असली आईने की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर अर्जुन की जोर से चीख निकली, रवि, मुझे किसी ने पकड़ लिया। रवि ने टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन अचानक हवा में उठा और फिर धड़ाम, वह जमीन पर गिरा और उसके शरीर पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। रवि ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी तुम बच नहीं सकते। एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा था। दोनों दोस्तों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव के मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि यह गांव श्रापित था। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। उसने अमावस्या की रात 100 लोगों की बलि देने की योजना बनाई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा वापस आएगी और कुछ लोगों को अपने साथ ले जाएगी। हमेशा के लिए। रवि और अर्जुन को अब सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। यहाँ लोग खुद गायब नहीं होते थे, बल्कि कुछ उन्हें उठा ले जाता था। अगली सुबह रवि और अर्जुन गांव से भाग निकले और इस घटना को अखबार में छापा। लेकिन जब पुलिस जांच करने गांव पहुंची तो गांव पूरी तरह से खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई घर, बस वीरान गलियां और टूटी फूटी दीवारें। क्या गांव ही गायब हो गया? आज भी अगर कोई उत्तराखंड के जंगलों में गहरे चला जाए तो उसे रात के समय हवा में चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि गायब हुए लोग अब भी वहां भटक रहे हैं। क्या आप उस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।